किसी व्यक्ति की कुंडली के 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में केतु बैठा है तो उसका नेचर और फ्यूचर कैसा होता है, बताइए पंडित जी। 5वें भाव में केतु होगा तो व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती है, बात रोग हमेशा परेशान करता है। लेकिन इतना सच नहीं है। केतु को 5वें भाव में मैंने देखा है और व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान भी देखा है, उसके बुद्धि का लोहा भी देखा है। तो अगर केतु अशुभ स्थिति में 5म भाव में होगा, पापक ग्रह के भाव में होगा, पापक ग्रहों की दृष्टि में होगा और द्वितीयेश निर्बल होगा, लग्नेश निर्बल होगा, लग्न और द्वितीय भाव पर पापक ग्रहों की दृष्टि होगी, तभी व्यक्ति बुद्धू बन सकता है, वरना तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान ही होगा। और केतु 5म भाव में या राहु 5म भाव में संतान के लिए दुखदाई हैं, ये बात मैं स्वीकार करता हूं। ऐसे लोगों का ब्लड ग्रुप निगेटिव होता है। जिनके कुंडली के 5वें भाव में अशुभ केतु होता है, अगर उनका ब्लड ग्रुप चेक करें तो संभवतः 99% लोगों का ब्लड ग्रुप निगेटिव होता है। इसीलिए ऐसे लोगों की संतति गर्भ में ही मर जाती है या उत्पन्न होने के बाद मर जाती है। लेकिन अगर आपको केतु का उपाय करना है और केतु का आप उपाय कर लेते हैं, केतु के मंत्रों का आप जप कर लेते हैं, हवन तर्पण मार्जन कर लेते हैं, दान कर लेते हैं, तो निसंदेह आपको संतान भाव से सुख मिल सकता है। केतु रोग देता है, ऐसा व्यक्ति झगड़ालू और झूठ बोलने वाला होता है। 7वें भाव में केतु के कारण व्यक्ति की बुद्धि मंद हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने विरोधियों से हमेशा डरा डरा रहता है और सुख नहीं भोग पाता है। 8वें भाव में केतु हो तो व्यक्ति तेजहीन और चालाक होता है। लेकिन अगर उस पर राहु के अलावा शनि वगैरह की भी दृष्टि हो जाए तो ऐसा व्यक्ति गुदा रोग अर्थात पाइल्स, बवासीर, भगंदर जैसे गंदे रोगों का शिकार हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को काफ़ी वात विकार से पीड़ा होती है। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर निसंदेह पितृदोष होता है। जिन लोगों को पाइल्स, बवासीर, भगंदर का रोग है, अगर वो अपने कुंडली का सही ठीक ढंग से मूल्यांकन करावें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 90% लोगों की कुंडली में, जिनको ये रोग होता है, 90% लोगों की कुंडली में पितर दोष देखा गया है और पितर दोष के कारण ही ये गंदा रोग उत्पन्न होता है। अगर पितरों की शांति करा लिया जाए तो आप विश्वास मानिए ये रोग छोटी छोटी दवाओं से भी ठीक हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, केतु हो या कोई ग्रह हो, चाहे जितनी अशुभ स्थिति में हो, सनातन धर्म में उपाय इसीलिए बनाए गए हैं कि आप विपत्तियों को टाल सकें और बुरे समय को भी अच्छे समय में परिवर्तित कर सकें। उपाय इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि केवल आप समय के साथ मनोरंजन करें। अगर आपको पता है कि आपका भविष्य आने वाले समय में थोड़ा खराब होना है तो उसके उपाय करके उसके भारी दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं और छोटे से कष्ट में आपके भारी दुखों का निवारण हो सकता है। इसलिए कहते हैं ना, आगम चेती सदा सुखी। और ज्योतिषी को कहते हैं आगमी। क्या कहते हैं? आगमी। आगमी मतलब आगम को जानने वाला, कल को जानने वाला। अगर कल को जानने वाला नहीं है तो किस बात का आगमी? तो कहने का आशय यह है कि अगर हमें पता चल जाए कि हमारा ये भाव अशुभ है, खराब है, जिसके कारण हम परेशान हो रहे हैं, अगर सही रोग का पता चल जाए, आपको अगर ये पता ये लग ही गया कि आपके घर के किस अलमारी में चूहा मरा हुआ है, कहाँ से दुर्गंध आ रही है, तो आप 1 मिनट के अंदर उस चूहे को निकाल कर बाहर नहीं फेंक देंगे, दुर्गंध आनी बंद नहीं हो जाएगी। अगर आपको पता लग जाए कि आप किस ग्रह के कारण परेशानी भुगत रहे हैं तो उसका उपाय हो जाएगा। लेकिन अगर बताने वाला सिर्फ 3 चीज बताने की कसम खाया हुआ है कि आपकी कुंडली में तो काल सर्प दोष है, आपकी कुंडली में तो पितर दोष है, आपकी कुंडली में तो किसी ने कुछ किया कराया है, आपका बिजनेस बांध दिया है, आपके लड़की की शादी बांध दिया है,
कुछ आपके ऊपर किए कराए का दोष है। अगर ये 3 बात ही बताना है तो कुछ भला आपका सामने वाले का भला नहीं होना है, क्योंकि ये कुछ वही बातें मतलब कि कहीं यथार्थ पर नहीं टिकती हैं। कुंडली में और बहुत से दोष हो सकते हैं जो मनुष्य को दुख और विपत्ति देते हैं। केवल काल सर्प योग का नाम लेकर के रोना, जिसका ज्योतिष में कोई अस्तित्व नहीं है। किए कराए का दोष, जिसका ज्योतिष में बहुत आंशिक असर है। मंगल अगर 6ठे और 10वें भाव में जाता है तब अपचार जनित रोग होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ज्योतिष के ग्रहों का अध्ययन करके अगर सम्यक रूप से निरूपण किया जाएगा तो ज्योतिषी की वाणी कभी व्यर्थ और मिथ्या नहीं जाएगी। और हर समय ज्योतिषी को अपने ज्योतिष का प्रयोग अपने हित के लिए न करके सामने वाले के हित के लिए करना चाहिए, और वही बोलना चाहिए जो शास्त्र कहता है। अपने मन से किसी चीज की उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।